क्वेश्चन जरूर आएगा, उसमें आपको कंडीशन बतानी होगी कि उसका एक अद्वितीय हल है या उसके अनेक हल है या उसका कोई हल नहीं है। आपके पास में दो समीकरण रहेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में, दो समीकरण रहेंगे, उसमें आपको कंडीशन बतानी होगी कि उसके हल कितने हैं। दो समीकरण हैं, बात समझ में आ गई। दो समीकरण रहेंगे आपके, मान के चलो एक क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन। यहां देखो दूसरा क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। ये दो इक्वेशन है आपकी, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि इन दोनों समीकरणों का एक हल है या एक से ज्यादा हल है या कोई हल नहीं है। एक नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा, वो आपको व्यापक समीकरण देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि इसका यदि एक अद्वितीय हल हो तो कंडीशन क्या होती है। यदि एक अद्वितीय हल हो तो कंडीशन क्या होती है, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के। ये काय के लिए है, एक हल के इलाज है, मतलब ये कोई एक उत्तर निकल है, इसका एक उत्तर निकलेगा। जो समीकरण दिए है उसका एक उत्तर निकलेगा यदि ये कंडीशन बन रही है तो। आई बात समझ में। जैसे मान चलो ऐसी कंडीशन कब बनेगी, यहां पे मैंने दे दिया 3, यहां पे मैंने लिख दिया 4, यहां पे मैंने लिख दिया 2, यहां पे मैंने लिख दिया 5। तो मुझे ये बताओ ए वन का मान कितना है 3, ए टू का मान कितना है 2, बी वन का मान कितना है 4, बी टू का मान कितना है 5। ये दोनों बराबर है क्या? ये इसके बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है बराबर, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसका एक उत्तर निकलेगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक हल इसका निकलेगा, मतलब इसको आप उत्तर निकाल सकते हो, इसको छोड़ना नहीं है, फिर इसको आपको सॉल्व करके इसका उत्तर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका उत्तर है। आई बात समझ में। यदि कंडीशन कैसी बने, कैसी कंडीशन बने, ऐसी कंडीशन बनी ए वन बटे ए टू बराबर हो बी वन बटे बी टू के और बराबर ना हो सी वन बटे सी टू के, तो कोई हल नहीं होगा, मतलब इनको उत्तर ही नहीं निकल रहे। अगर ये दो ही बराबर हो गए और इनके बराबर नहीं है तो कोई एक ही उत्तर नहीं निकल, उनको एक ही उत्तर नहीं निकल है, उसका कोई हल नहीं, उसका कोई हल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगली बात समझ में। ये कंडीशन काय के लिए होती है, दो लाइनें जब कैसी जाए, समांतर जाए, मतलब वो एक दूसरे को कहीं काटे ही ना। और एक अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, मतलब एक अद्वितीय हल होगा, मतलब इसमें जो लाइन है वो कैसी जाती है, ऐसी एक जगह काटती है, ये एक जगह काटेंगे एक उत्तर निकलेगा, कहीं नहीं काटेंगे कोई उत्तर नहीं निकलेगा। और यदि एक दूसरे के ऊपर से स्पर्श होती जाए तो ये बार बार टच कर रही ना, दोनों लाइनें एक दूसरे से चिपक के जा रही हैं, तो वो बार बार टच करेंगी, बार बार टच करेंगी, तो उसके अनंत 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 अनेक हल होंगे, उसके बहुत सारे हल हो जाएंगे। तो बहुत सारे हल के लिए क्या कंडीशन होती है, ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू के बराबर है सी वन बटे सी टू के। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। ये एक क्वेश्चन आएगा, वो आपसे शर्त पूछेंगे, दो व्यापक समीकरण दे देंगे वो आपको, ए वन बी वन ए टू बी टू व्यापक समीकरण दे देंगे वो, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि यदि एक अद्वितीय हल हो तो उसके लिए शर्त क्या है। तो एक अद्वितीय हल के लिए ये है, यदि अनंततः अनेक हल हो तो उसके लिए ये है, यदि कोई भी हल ना हो तो उसके लिए ये है। एक अद्वितीय हल कब होगा, जब दो लाइनें एक दूसरे को एक जगह काटेंगी। अनंततः अनेक हल कब होंगे, जब वे एक दूसरे से परस्पर चिपक के जाएंगी। और कोई भी हल नहीं होगा जब वे दोनों समांतर होंगे। समांतर का मतलब होता है कि वो कहीं भी काटे ना, एक दूसरे को कहीं भी ना काटे, मतलब समांतर है। बस समझ में आ गई। पेज पे जो लाइंस खींची है वो समांतर है। यदि मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसी खींच दी और एक ऐसी खींच दी, ये समांतर है क्या? नहीं है। ये आगे चल के इसको काट देगी तो ये समांतर नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखा है। बस समझ में आ गई। ये लाइनें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, अनंत तक जाएंगी लेकिन काटेंगे नहीं कहीं, तो वो कैसी है, समानांतर रेखा है। बस समझ में आ गई। तो ये बन जाएगी एक नंबर आपका पक्का, यदि ये बन जाएगी तो बन जाएगी, ठीक है। चलो भाई ये हो गए। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखो एक क्वेश्चन कैसे आता है कि वो आपको क्या बोलेंगे, सुनो एक नंबर का है एक क्वेश्चन, वो आपसे बोलेंगे 9x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 यदि y का मान 2 हो
तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा? चलो भाई बताओ x का मान क्या होगा। यदि y का मान 2 है, हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में y का मान रख देना है। 9x प्लस y की जगह y का मान कितना, 2 बराबर 3। 2 का उस तरफ पक्षांतर कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा 9x, 2 उस तरफ जाएगा तो 3 ऋण 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 9x, आपका जहाँ कितना रहेगा 3 में से 2 घटे 1 बचा। और यहाँ पे ये 9 कहाँ जाएगा बटे में, तो x बराबर 1/9 काय का x का मान आ जाएगा। तो ऐसे कर लोगे आप लोग, कर लोगे। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे मैंने y का मान दे दिया, वो हो सकता है x का मान दे दे, x का मान 1/9 दे दे और बोले कि y का मान निकालो। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू देंगे वो और बोलेंगे दूसरे चर का मान निकालिए। आया था ये क्वेश्चन, आया था कभी किसी एग्जाम में? अभी तिमाही या 6 माही में नहीं आया, तो आ सकता है, आता भी है वो। ठीक है, तो ये बन जाएंगे। चलो अब जल्दी देखो यहाँ पे, देखो अब क्वेश्चन क्या है सुनो। इसी में वो आपसे ये भी बोलेंगे कि यदि दो रेखाएं परस्पर चिपक के जाती हैं या परस्पर संपाती जाती हैं, परस्पर संपाती होती हैं, तो उसके हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। यदि दो लाइनें आपस में समांतर हैं तो उसके कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा। यदि दो लाइनें आपस में एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके कितने हल होंगे? एक अद्वितीय हल होगा। आई बात समझ में? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अपन। देखो ये लिखा जोड़ियों में आया है, रेखाएं संपाती हो, रेखाएं संपाती हो, रेखाएं संपाती हो तो क्या आएगा? अनंततः अनेक हल। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एक अद्वितीय हल, और रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं। देखो ये आई सही जोड़ी, आइए बात समझ में आ गई। चलो भाई अब देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन। अब सबसे पहले अपन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके अथवा में रहेगा। ठीक है, उसके अथवा में आपको या तो प्रतिस्थापन विधि मिलेगी या फिर विलोपन विधि मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो भाई चलो देखो, निम्नरेखिक समीकरणों, निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। 2022 और 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है विलोपन विधि से, 2019 में और 2024 में भी आ चुका है। एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन विलोपन विधि का आपको जरूर आएगा, प्रतिस्थापन विधि का भी आएगा और विलोपन विधि का भी आएगा। दोनों मेथड आपसे बननी चाहिए। बात समझ में आ गई? हम कर रहे हैं विलोपन विधि, अभी हम कौन सी करवा रहे हैं? विलोपन विधि। कौन सी विधि करवा रहे हैं? विलोपन विधि। उसका एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उसमें विधि दी ही ना हो पेपर में, सिर्फ समीकरण दे दें और बोले कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको या तो विलोपन विधि से करके आना है उस क्वेश्चन को, या फिर प्रतिस्थापन विधि से करके आना है। उनको x और y के मान चाहिए बस। और यदि उसमें लिखा होगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल करके आना है, और यदि उसमें लिखा होगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन विधि से हल करके आ जाना है। बात समझ में आ गई? चलो देखो, तो अपन को ये बोल रहा है विलोपन विधि से। चलो देखो यहाँ वहां पे लिखा रहेगा विलोपन विधि, विलोपन विधि से निम्न दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। चलो देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो बिल्कुल यहाँ देखना, 3x + y = 10 दिया है। नेक्स्ट समीकरण क्या दिया है? 2x + 2y = 12। ये क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, आगे क्या समझ में? आज तक देखो 3x + y = 10, 2x + 2y = 12। सबसे पहले इसको इक्वेशन नहीं, पहले लिखना हल, पहले लिखना हल, फिर से उतारना इनको। 3x + y = 10, इसको समीकरण नंबर 1 देना, यहाँ उतारना। 2x + 2y = 12, इसको समीकरण नंबर देना 2। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ कितने लिखे? 2, यहाँ पे गुणा कर दो 2 का। विलोपन विधि में यहाँ कितने लिखे? 3, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो। कर दिया, गुणा कर दिया, कर लोगे गुणा, कर लोगे। यहाँ 2 लिखे, 2 का गुणा कर दो, यहाँ ऊपर 3 लिखे,
नीचे 3 का गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, बस। अब क्या करना है, कर दो गुणा। देखो 2 3 6 प्लस प्लस 2 एकम 2 बाय, इसके गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 एकम 2 आज बराबर बराबर 2 ही धाम 20। आ जाओ ई हो दे दियो समीकरण नंबर 3 दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दोगे? ठीक है। अब नीचे आओ, 3 दूनी 6 6x प्लस प्लस 3 दूनी 6y बराबर बराबर 12 मतलब 12 दिया 36, यहाँ 36 आ गए। समीकरण नंबर 4 दे दो, यानी समस्या ठीक है बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे नमन हंस नहीं देखो, विलोपन विधि में मैंने क्या बताया था, विलोपन विधि में अपन को क्या करना पड़ता है, एक चर को समान करके उसको विलुप्त कर दो, या तो x को विलुप्त कर दो या फिर y को विलुप्त कर दो। x को विलुप्त करने के लिए हमें इसका गुणा यहाँ करना पड़ा, इसका गुणा यहाँ करना पड़ा, तो ये दोनों देखो ये दोनों एक जैसे हो गए। अब एक जैसे हो तो गए, अब इन्हें विलुप्त कैसे करें, यहाँ से अपन कैसे करें विलुप्त है, तुम्हारे थे 5 रुपया है, उन्होंने तुम्हें विलुप्त करने क्या करो, मार फेंकते हो तो हो जाए कि ना हो जाए। ऐसे इन्होंने काम करो घटा दे सुबह हो जाए, एक दूसरे को काट दो ना, लड़ा दो उनकी राधे, 2 आदमी है एक जैसे, उन्होंने तुम्हें खत्म करना, 2 आदमी लड़ा दे, लड़ा दो मर देंगे। ऐसे ही में चलो देखो इधर देखो देखो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को घटा देंगे। हमने दिमाग लगाओ थोड़ा सो कि अगर कौन ई समीकरण में से ई समीकरण हो घटा दो जाए तो अपना काम बन जाए, जे दो कर जे, तो हमें तो लिखे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, लिख लियो ऐसो लिख लियो, तो जो अब तुम इधर लिखियो 3 ऋण 4 ठीक है, घटे हो तो ऋण को चिन्ह लगाऊंगा पर, ऋण को चिन्ह लगे हो तो ई ऋण चिन्ह को अंदर गुणा करने पर, ऋण चिन्ह को अंदर गुणा करो तो देखियो तो 6 है, 6 काय की आती है धन की, तो ऋण और धन को क्या होगा, ऋण होगा ऋण अंदर गुणा हो रहा है, अबे ई ऋण को और ई धन को क्या होगा ऋण, और ई ऋण को और ई धन को क्या होगा ऋण, चिन्ह पलट गया पूरे, पलट गया चिन्ह अलग कर दी, पलट गया चिन्ह, ई बीच के चिन्ह से अपन मतलब नहीं है ठीक है। चलो भाई ये धन के हैं ये ऋण के हैं, कट गए हो गए लोग कट गए, देखो जो धन को है जो ऋण को है कट गए। अब ये देखो 6 बाय में से 2 बाय घटाऊंगे पर है तो 4 बाय बचे 4 बाय, इधर 6 पेन है, 6 पेन में से 2 पेन हरा गए, क्या पेन बचे 4 पेन बचे, बाय हो पेन मान ली, तुमसे नहीं आ रहा समझ में सू ठीक है। तो 6 बाय में से 2 बाय हमने घटा दे तो 4 बाय बचे वे भी 4 बाय काय की बचे, काय बची बड़ी संख्या में काय को चिन्ह है माइनस को, बड़ी संख्या 6 है कि 2 है 6 है, 6 में काय को चिन्ह लगो ऋण को, तो बड़ी संख्या को चिन्ह लग जा, तो ऋण के 4 बाय हो गए बराबर लगो तो बराबर जाके था 36 में से 20 घटा दे कितने बचे 16 बचे, और बड़ी संख्या कौन सी है 36 में क्या लगू ऋण चिन्ह, तो इधर ऋण चिन्ह आ जाए नीचे लिख ले, ऋण से ऋण काट के नीचे लिख ले 4 बाय बराबर कितना आ गया 16, ऋण से ऋण हमने काट दो। अब ये 2 गुणा में हो बटे में जा, हमें बाय को मान चाहे ना, ई 4 हम कहूँ ले जब तो बाय को मान निकल के ले निकल, ई 4 हम काय में ले गए बटे में ले गए, फिर कितना आ गया बाय बराबर 16 बटे 4 आ गए। देखो गुणा में है तो बटे में चले गए 4 एकम 4 चौके 16, उत्तर कितना आ गया बाय का मान कितना आ गया 4 आ गया, एक उत्तर आ गया तुम्हारा आ गया। चलो भाई बंद कर दी। अब बाय का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे या फिर 2 में रख दे, तुम्हें जो में रखना तुम्हारी इच्छा है ठीक है। तो बाय का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, समीकरण 1 व 2 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 1 बताओ जो है 3x प्लस y इज इक्वल टू 10, गाओ है गाओ कि नहीं गाओ, चलो भैया देखो इधर 3 x धन y की जगह y को मान
भाई मान कितना है 4 बराबर 10 आजे 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 चलो भाई 3x जाके का 4 धन को है उधर मुझे स्क्वायर रण को तो कितना आजे 10 रण 4 देखो बराबर की उधर भी रण को होगा तो इधर कितना आ जाए कितना आ जाते 3x बराबर 10 में से 4 गए कितने बचे 6 बचे हमें x को मान जाने ये 3 हो इधर पहुंचाऊं पर हमें अब पहुंचाऊं तो पर है लेकिन कहां जे है वो बटे में जे ऋण में जे धन में जे काय में जे बटे में जे का गुणा में है वो गुणा में होवे सो बटे में जा तो 6 बटे कितने आ गए 3 सो 3 एकम 3 गुनी 6 x को मान आ गया 2 y को मान आ तो कितना 4 जे दो तुम्हारा उत्तर होगा एक भी नंबर ने घटे ऐसा करके आऊंगा पढ़ूंगा ठीक है बात समझ में आ गई जाओगे अपनी विलोपन विधि सब पे बनने विलोपन विधि के साथ पक्का ठीक है वेरी गुड अब करें अपन एक प्रति